સમજમાં આવ્યું? એનું નામ છે अनुलोम विलोम. क्या नाम है बोलो? जो अनुलोम विलोम करेंगे उनको स्ट्रेस नहीं रहेगा. माइग्रेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, नस नाड़ियों की बीमारी, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, सब बीमारियां खत्म हो जाती हैं. ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ और ले लेते हैं. प्रकृति ने सब बीमारियों का समाधान दिया है. ये सारी दुनिया क्यों परेशान हो रही है? तृष्णा, वासना, पूरी दुनिया में ये हवस लगी हुई है, लूट मची हुई है. क्यों? सब मेरा हो जाए और फिर भी तृप्ति नहीं होती है. हम क्या सोचते हैं, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? जैसे मैं दो कपड़े पहन रहा हूँ, ये तो दुनिया की मर्यादा निभाने के लिए ज़रूरी है. नहीं तो हम तो लंगोटी में भी मस्त हैं और दिगंबरियों की तरह जैसे जैन मुनि होते हैं ना, इसे भी अपन तो रह सकते हैं. लेकिन जिंदगी जीने के लिए 2 कपड़े, 2 वक्त की रोटी और 2 गज जमीन चाहिए. बाकी अतिरिक्त है. और अतिरिक्त की चाह ने, अतिरिक्तों को अर्जित करने की भावना ने, तृष्णा ने, लस्ट ने, वासना ने इस दुनिया को ध्वस्त कर दिया है. अतिरिक्त को अर्जित नहीं करना, अतिरिक्त जो आएगा पुरुषार्थ करोगे तो उसको अर्पित करना. સાંભળો, પછી આ અનુલોમ વિલોમ કર્યા પછી ને પછી બ્રાહ્મણી જો આમ कान बंद करके, मुख बंद करके, ऐसे ऐसे करके अपने आप ध्यान लग जाएगा. नाद योग. फिर ओम बोलना. सब मेरे साथ बोलो. ओ ऐसे 3, 5, 7 बार बोलना. ऐसे फिर श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान करना. इस सुबह सुबह रोज करना प्राणायाम. फिर इसके बाद आपको अगली चीज बताता हूँ. સાંભળો છે ને, સવારે ને ઉઠીને सवारे वेले उठवाना. सुबह जल्दी उठना, सुबह देर से नहीं उठना. और जल्दी उठ करके बच्चों के लिए अलग आसन है. ये देखो बाबा जी का ड्रेस का फायदा. पहले धोती थी, अब लंगोटी बन गई. डबल डबल रखने की जरूरत ही नहीं. तो जो बच्चे हैं ना, उनको सुबह सुबह 5 आसन करने चाहिए. एक तो बच्चों के लिए शीर्षासन. फिर इसी में हो जाता है पद्मासन. शुरू में दीवार के साथ करना. अभ्यास से होती हैं सब चीजें. बगैर अभ्यास करोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे जैसे दिल्ली में पड़ी थी सरकार थोड़े दिन पहले. अनुभव चाहिए हर काम के लिए. इसलिए मैं कहता हूँ इस बार दिल्ली में ऐसी सरकार बनाना जो पूर्ण बहुमति वाली हो, अनुभव वाली हो, ईमानदार हो और स्थायी और मजबूत सरकार हो. और ऐसी सरकार जो दे सकता है उसी को वोट देना. ठीक है? अच्छा चलो, ये तो शीर्षासन सबको समझ में आ गया? हाँ, करशो ना. जो मोटी उम्र वाला है ना, जिन बीपी हार्टनी प्रॉब्लम थी कि ना, ये नहीं करता. हाँ. और बच्चों के लिए ये शीर्षासन बहुत अच्छा. जो बच्चे शीर्षासन करेंगे ना, वो बहुत बुद्धिमान होंगे और उनका दिमाग बहुत तेज होगा. आंखों का चश्मा नहीं चढ़ेगा, कभी बाल नहीं चढ़ेंगे. नहीं तो बहुतों की खेती उजड़ी पड़ी है. सांस बाहर काढ़ो, आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ. यह पश्चिम तानासन. क्या बोलते हैं इसको? ऐसे बच्चों के लिए. बच्चे एकदम फिट रहने चाहिए, उनकी हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट रहने चाहिए. बच्चों को लेकर के माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर ना चल पड़े और बच्चों को कोई बीमारी ना हो जाए. आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को इतनी भयंकर बीमारी होगी, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम. अभी मैं कल परसों एक निकला घर से, बोले बाबा जी बच्ची का आंख में, दोनों आंख में कैंसर, आंख में ब्लड कैंसर. ऐसे बच्चों को होने लग गया है. देखो फिर ये सर्वांगासन बच्चों के लिए.
पता कर से ना। और बाबा जी शुरू में आपने बहुत कठिन कठिन बता दिया, बच्चों के लिए बताया ना। पश्चिम तानासन बैठ के, सर्वांगासन, हर्षण चक्रासन लेट के, 4 और शीर्षासन। ये तो 5 तो सबको करने चाहिए, सबके लिए, बच्चों के लिए बताया पहले। अब बच्चे तो मयूरासन भी कर सकते हैं ना। बच्चों के लिए बताया, आप करोगे तो 32 ही बार आएगी, आगे लगेगा माथा। धीमे धीमे करो। ये तो बच्चों के लिए बताया। बच्चे जैसे उनका कंसंट्रेशन आई के लेवल बढ़ाने के लिए, बच्चे ना चंचल बहुत होते हैं, तो और उनकी टांगे भी बचपन में ना, किसी किसी की टांगे ऐसी हो जाती हैं, ये ऐसे ऐसी मिलती हैं, ऐसे मिलनी नहीं चाहिए, ये घुटने ऐसे रहने चाहिए अलग। नहीं, ये बहुत बच्चों की ऐसे मिलते हैं, घुटने घुटने मिलने नहीं चाहिए, ये अच्छी हेल्थ का लक्षण नहीं होता। घुटने अलग अलग होने चाहिए और पूरी बॉडी का बैलेंस रहना चाहिए, बॉडी का। और हाइड्रोसिल के लिए भी बहुत अच्छा है ये गरुड़ासन। ऐसे दोनों पैरों से, बच्चों के लिए बता रहा हूं ये, उनके अच्छी हेल्थ के लिए। अच्छा है ना। ये तो सेलू सेलू बतायु से, कठण तो बाकी से जो